हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके एक ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग क्रिएट की जाती है, और वो भी एक लार्जर स्केल पे। इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कंट्री को आगे ले जाने में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस के बारे में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का फैक्टर ऐड करने में हेल्प करती है, और इसी की वजह से एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होता है, जिससे कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जॉब प्रोड्यूस होती हैं। पॉइंट नंबर 2, जब एक गांव के अंदर एक इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहां के गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जिनकी वजह से उनकी पॉवर्टी दूर होती है। तो ये कहा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 3, जब भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंटरनेशनल क्वालिटी के बनाए जाते हैं तो वो ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी एक्सचेंज होते हैं, और जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में फॉरेन एक्सचेंज मनी आता है। पॉइंट नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी सेक्टर और इंडिया की इकोनॉमी को एक इम्पॉर्टेंट बूस्ट देता है। पॉइंट नंबर 5, हर साल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में 7% बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसे हर जगह क्यों नहीं खोल सकते। इंडस्ट्री खोलने के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर का फेवरेबल कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ती है कि जहाँ पर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ पर आपकी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाए। फैक्टर नंबर 2, लेबर। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस बात को मेक श्योर करना होता है कि जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वहाँ पर चीप और एडिक्वेट अमाउंट में लेबर मिल जाए। पॉइंट नंबर 3, कैपिटल। तो दोस्तों, फैक्ट्रीज को सेटअप करके प्रॉफिट कमाना बाद की बात है, लेकिन पहले फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, लेबर्स को पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी कैपिटल यूज़ होता है। इसीलिए प्रॉफिट कमाने से पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, पावर। इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए पावर ग्रिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इंडस्ट्री सेटअप करते टाइम हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर पावर सप्लाई इजी हो। पॉइंट नंबर 5, मार्केट। यानी कि जो आपने इंडस्ट्री में सामान बनाया है उसका मार्केट आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चीनी बना रहे हैं लेकिन आसपास के गांव के लोग ज़्यादातर गुड़ या फिर खांडसरी यूज़ करते हैं तो आपकी मार्केट ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आपको मार्केट को स्टडी भी करना पड़ता है और मार्केट का ध्यान भी रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और हमें गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशंस के अंडर ही इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्रीज़ ब्लैकलिस्ट हो सकती हैं। तो ये है कुछ फैक्टर्स जो हमारे फेवर में होंगे तब जाके एक प्रॉपर और परफेक्ट इंडस्ट्री बन पाएगी, अदरवाइज इंडस्ट्रियल सेटअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये सारे फैक्टर्स हमारे फेवरेबल कंडीशन में होते हैं और साथ में उस इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल मिल जाता है तो वो एक फैक्ट्री का रूप ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम शुगर की फैक्ट्री लगाएं तो शुगर की फैक्ट्री में शुगर केन एक रॉ मटेरियल होगा और लैंड, लेबर,
कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन के। इन सब बनेगी एक शुगर मिल की फैक्ट्री। तो शुगर मिल की फैक्ट्री से जब आउटपुट प्रोडक्ट आएगा जो कि होगा शुगर, वो जाएगा मार्केट में। मार्केट में वो शुगर बिकेगी और उसके बाद उस शुगर से कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा। वो प्रॉफिट वापस फैक्ट्रीज के पास आएगा और वो फैक्ट्रीज उन प्रॉफिट का यूज़ करके नया रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है फैक्ट्रीज को चलाने की और फैक्ट्रीज से प्रॉफिट बनाने की। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।